प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें, ताकि उसके वचन से, उसके कलाम से जान सकें कि प्रभु हमको क्या बताना चाहता है। और प्रभु की आज की इस सभा के अंदर आज सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसके 19 से 17 पद से लेकर 19वें पद तक। उत्पत्ति 3 17 से 19 पद। और यहाँ पर खुदा का कलाम मेरे आपको बताता, यहाँ लिखा है कि ये जब का जिक्र है जब आदम ने पाप किया, और पाप के बाद परमेश्वर का गुस्सा उस पर भड़का। और परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी स्त्री की बात सुनी है और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, कर्ज है। तू अपनी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वह तेरे लिए ऊँट कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी। तू खेत की उपज खाएगा। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है। तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। और आज खुदा के कलाम में जो आपने पढ़ा है, हमने देखा किस तरीके से इंसान के ऊपर जो है वो कष्ट है, कलेश और पीड़ा और सफरिंग जो आई है। और आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, इन दुखों तकलीफ़ों के बारे में, इन सफरिंग्स के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, तब जब उसे बनाया तमाम और चीज़ों को भी बनाया, सूरज, चाँद, सितारे, सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे, सबको कहा अच्छा है। लेकिन जब उसने इंसान को बनाया तब उसने क्या कहा? बहुत अच्छा है। और जो उसने बहुत अच्छी, अपनी सबसे अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ जो उसने बनाई थी, यानी कि इंसान को जो उसने बनाया था, उसको कोई किस्म की दुख और तकलीफ़ और परेशानी ना हो, इसलिए उसने एक बाग लगाया और उस बाग का नाम अदन रखा। और उस बाग के अंदर तमाम सहूलियतों की चीज़ें थी कि हर किस्म के वहाँ पर किसी किस्म के, ताकि दुख तकलीफ़ ना हो। एक बहुत सुंदर बाग उसने लगाया और लिखा है कि उसने ले जाके आदम को उस बाग के अंदर रखा, ताकि उसकी वो सबसे अच्छी चीज़ किसी भी तरीके से परेशान ना हो, वहाँ पर दिक्कत में ना हो। और हम पढ़ेंगे अगर उत्पत्ति 2 और उसका 8 और 9, जेनेसिस 2, 8 और 9। और यहाँ पर खुदा का कलाम को बताता है कि परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका यानी बाग लगाया, और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, बनाया था, रख दिया। और परमेश्वर ने भूमि की सब तरह तरह के वृक्षों को जो देखने में मनोहर यानी सुंदर, उनके फल खाने में अच्छे थे, लगाए। और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। यानी कि तमाम इंतजाम इंसान के लिए खुदा ने करे। उस बाग के अंदर के इंसान को वहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता था, और वहाँ पर उसके ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। लेकिन क्या इंसान ने गुनाह किया, और गुनाह करने के बाद वो दुख को अपने ऊपर ले आया। पाप के कारण आगे हुक्म ना मानने की वजह से क्या हुआ कि वो तमाम दुख और तकलीफ़ों को अपने ऊपर ले आया। और परमेश्वर का जो गुस्सा है वो उसके आदम के ऊपर भड़का। और क्या कहा, मैं फिर से पढ़ दूँ आपको सामने। और वहाँ पर लिखा है कि भूमि तेरे कारण शापित, यानी ये ज़मीन तेरे कारण जो है वो कर्ज हुई है, और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और वह तेरे लिए ऊँट कटारे उगाया करेगी, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। यानी कि खुद क्या कहे, अब इंसान के लिए क्या कहा, इंसान आज तक उसी दुख तकलीफ़ और परेशानी की रोटी खा रहा है, पसीने की रोटी, अपना खून पसीना बहाता है, तब कमाता है। लेकिन फिर भी वो उसको पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि लिखा वो ऊँट कटारे उगाएगी, मतलब तेरे लिए जो है तेरी कमाई जो है वो तो पूरी नहीं पड़ेगी। मतलब हर तरीके से परेशानी में तू रहेगा। ये कर्ज इंसान के ऊपर हुआ, और ये कर्ज जो है वो आज तक बना हुआ है। आज तक इंसान अपने खून पसीने की कमाई को खाता है, बड़ी मेहनत करता है, सुबह से शाम तक दौड़ भाग करता है, तब जाके 2 जून की रोटी जमा कर पाता है। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है, और अब भी हमारी सहायता और मदद करता है। देखिए खुदा का कलाम कहता है, अय्यूब उसका 5 और 6 को पढ़े तो वहाँ लिखा है कि
विपत्ति यानी दुख जो है वो धूल से पैदा नहीं होता, और कष्ट जो है वो तकलीफ जो है वो भूमि से नहीं उपजती। यानी कि ये हमारी धूल मिट्टी हवाएं ऐसे नहीं, हवाई से अपने आप से नहीं आ जाती। इंसान ने खुद पाप करा, इन दुखों और तकलीफ़ों और परेशानियों को इंसान ने खुद कमाया, और अब भी वो खुद ही कमा रहा है इन दुखों तकलीफ़ों परेशानियों को। वो सोच रहा है कि वो दुनिया में तरक्की कर रहा है, लेकिन वो जितनी तरक्की कर रहा है अपने लिए सोचता है मैंने बहुत फैसिलिटीज़ हासिल कर ली, वो उतना ही ज़्यादा परेशानियों में और दिक्कतों में गिरता जा रहा है। वो और ज़्यादा उसके लिए कर्ज का कारण होती चली जा रही हैं, और इस तरीके से वो अपने दुखों में निरंतर गिरता जा रहा है, लेकिन परमेश्वर की बात को नहीं मानता। और इसीलिए खुदा का कलाम हमको क्या बताता है, परमेश्वर जो है कभी भी हमको दुख नहीं देना चाहता, हमको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। उसने तो हमारे आराम का सारा इंतज़ाम किया था, लेकिन ये दुख और तकलीफ़ खुद अपने ऊपर लेके आए। अगर हम विलाप गीत और उसका 3 और 32 और 33 पढ़े, विलाप गीत 3 उसका 32-33 में खुदा का कलाम हमको क्या कहता है। यहाँ लिखा है, चाहे परमेश्वर दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण, अपनी दया की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है, अपनी करुणा के कारण दया भी करता है, रहम भी करता है। चाहे वो हमें दुख भी दे तो भी उसका रहम और फजल मेरे और आपके ऊपर बना रहता है। वो उन दुख में भी मेरी और आपकी सहायता करता है। और क्या लिखा है, वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। उसके मन में अब भी नहीं है कि वो किसी भी तरीके से इंसान को दुख दे, परेशानी दे। लेकिन क्या ये दुख और तकलीफ़ और ये कष्ट जो है इंसान जो इंसान ने खुद हुक्म ना मानने के ज़रिए से कमाए, उसने खुद अपने आप को इन दुखों और तकलीफ़ों और परेशानियों के सुपुर्द कर दिया। अब हम उनके सुपुर्द अपने आप को खुद कर दिया, और ये दुख तकलीफ परेशानियाँ मेरे और आपके ऊपर आ गई। और खुदा ने फिर हमको क्या करा, अपने विधि और नियम दिए, अपने कानून दिए, कायदे दिए, ताकि हम उनको माने, अपनी व्यवस्था दी और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, ताकि इन दुख और तकलीफ़ों मेरे और आपको आराम आए। लेकिन क्योंकि हुक्म ना मानने के कारण ये परेशानियाँ हमारे ऊपर आई, और हुक्म अगर हम मानेंगे, इनको मानेंगे, तो ये परेशानियों में हमें तसल्ली मिलेगी, हमें शांति मिलेगी। लेकिन पर इंसान फिर भी अब उसकी उन तकलीफ, उस व्यवस्था को जो परमेश्वर ने दी, उस नियमों को परमेश्वर ने जो दिए, उसको नहीं माना, और अपने ऊपर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को बिताने लगा, और अब भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिता रहा है। खुदा की मर्ज़ी है कि इंसान दया, करुणा, नम्रता, दीनता, भलाई के साथ अपने जीवन को बिताए, एक दूसरे के साथ परोपकार के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताए, एक दूसरे का होके जिए। लेकिन नहीं, आज भी सब एक दूसरे को मारने, काटने को और एक धोखाधड़ी करने में लगे पड़े, और इसीलिए वो अपनी परेशानियों को खुद अपने ऊपर बढ़ा रहे हैं। और जब खुदा ने देखा कि जो कानून मैंने इनको दिए थे, जो व्यवस्था जो दी, उसको भी इन्होंने नहीं माना, तब परमेश्वर ने फिर हम पर तरस खाया। और क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह के रूप में धरती पे आ गया। परमेश्वर खुद पुत्र के रूप में यीशु के नाम से इस ज़मीन पर उतर आया, ताकि वो हमें वो जीवन जी के दिखाए जिसके लिए उसने मेरे और आपको बनाया था, जो मेरे और आपको जीना था, जिससे कि हम अपनी पहले की स्थिति के अंदर आ सकें। और इसलिए खुदा यीशु मसीह ने भी क्या कहा है कि मैंने तुम्हें नमूना बता दिया है, नमूना दिखा दिया है, ताकि तुम भी इनके पद चिन्हों पर चलो। यूहन्ना में 13 में हम पढ़ सकते हैं क्या, तो तुम भी इनके पद चिन्हों पे चलो, यानी कि खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चलने के ज़रिए हम लोग उन तकलीफ़ों पे आराम पा सकते हैं। पूरा आराम तो नहीं मिलेगा, पूरा आराम तो हमें जब मिलेगा जब हम यहाँ से रहल फरमा के अपने प्रभु के पास उन आसमानी मकामों में जाएंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार है। फिलहाल तो हमें यहाँ पर परमेश्वर के बताए हुए, प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 18:7 में लिखा है कि ठोकरों का लगना तो ज़रूरी है, ठोकरें तो ज़रूर लगेंगी मेरे और आपको, यानी आजमाइशें तो मेरे और आपके ऊपर ज़रूर आएंगी, परेशानियाँ और दिक्कतें तो ज़रूर आएगी, क्योंकि हमने अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया। इसलिए ये तो हमारे ऊपर आनी है, लेकिन मेरे और आपको उन परेशानियों से घबराना और परेशाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन देखिए क्या बताता है, बहुत अच्छी तरीके से हम जो हमने किया उसको एक्सप्लेन किया। लिखा अय्यूब 7:1 में लिखा है, क्या पृथ्वी पर मनुष्य को कठिन सेवा खिदमत नहीं करनी पड़ती? क्या उसके दिन मजदूरों कैसे नहीं होते? यानी कि इस ज़मीन के ऊपर दुनिया इंसान को कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, क्या उसके दिन मज़दूरों की तरह मेहनत करते हैं। लेकिन खुदा ने क्या कहा था, जब इन सब चीज़ों को बनाया उसके बाद क्या कहा था आदम को, इन्हें अपने इख्तियार में ले ले, यानी तू इनके ऊपर अधिकार कर ले, तू इनका अधिकारी हो जा। लेकिन हम क्या हो गए, हम मज़दूर हो गए,
हमने अपनी ज़िंदगियों को मज़दूरों की तरह बना लिया। एक राजा की तरह उसने हमें बनाया था, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, हम उसके बेटे और बेटी हैं। उसने वैसा बनाया था, लेकिन हम मज़दूर बन के रह गए। और इसलिए वो ये बड़े परमेश्वर इस बात से खुश नहीं था कि वो हमें दुख दे किसी भी तरीके से। मगर जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है, और इस परेशानी में, इस दुख में भी मेरे और आपको संभालता है। देखिए खुदा का कलाम किस तरीके से हमको इन दुख, तकलीफ़ों, परेशानियों में, इन सफरिंग्स में संभालता है। पहला कुरिन्थियों 10 और उसकी 13वीं आयत में यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ साथ निकासी भी करेगा कि तुम सह सको। यानी परमेश्वर सच्चा अपने वचन में, जैसे उसने कहा, वो तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं दबाता, वो मन से दुख नहीं देता, बल्कि वो क्या कहता है, वो हमारी सामर्थ्य को जानता है, यानी हमारी सहने की शक्ति को जानता है, वो हमारे सहने की लिमिटेशंस को जानता है। खुदावंद का कलाम कहता है, शायद में लिखा है कि वो कहता है कि मैं तुम्हारी शहरपनाह मेरी निगाह में रहती है। यानी शहरपनाह का मतलब मेरी, तुम्हारी बाउंड्री, तुम्हारी जो सहने की शक्ति है, जो तुम्हारी सामर्थ्य है, वो मेरी निगाह में रहती है। मैं उससे बाहर तुम्हें परीक्षा में नहीं देता। अगर वो हमें दुख और तकलीफों में डालता भी है, आजमाइशों में लेके भी जाता है, तो भी वो खुदा का कलाम क्या बताता है? वो कहता है कि उसमें से निकालने का भी इंतज़ाम करता है, तो ऐसा ना हो कि हम गिर जाएं। इसीलिए होता है कि मैंने तुम्हें जयवंत नहीं, जयवंत से बढ़कर किया, जैसे भी बढ़कर वो मेरे और आपको करता है, ताकि हम किसी भी तरीके से गिर ना जाए, हलाक ना हो जाए, नाश ना जाए। वो हमारी इन बातों में भी, हमारी नाफरमानी के बाद भी हमारी मदद करता है, हमें सामर्थ देता है, और नहीं चाहता कि हम किसी भी तरीके से हलाक हो। वो हमें किसी भी तरीके से हमें बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता, बल्कि अगर हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखें, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को व्यतीत करें, तो उसका प्रतिफल, उसका रिवॉर्ड मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा। आगे हम इस चीज़ को भी देखेंगे, खुदा किस तरीके से हमारी सहायता करता है, किस तरीके से हमें एग्जाम्पल दे के हमें बताता है कि हमें कैसे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अपने कलाम के अंदर दिया है, जो कि लूका 16 में पाया जाता है। मैं आपके सामने पढ़ दूँ, लूका की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 19 से लेकर और 25 आयत। लूका 16-25 यहाँ पर जिक्र किया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल मेरा आपको दिया, एक धनी व्यक्ति और लाजर का। मैं आपको पढ़ दूँ। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था। बैंजनी कपड़े राजाओं के कपड़े होते हैं, और मलमल बहुत महंगा कपड़ा होता है, जो कि वो पैदा प्रतिदिन हर रोज़ सुख विलास से और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी, यानी उसके दरवाजे के बाहर बिठा दिया जाता था, और वह चाहता था कि जो धनवान की मेज़ से झूठन से वो अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे, उसके घाव बहते थे, और कुत्ते उसके घावों को चाटते, कितनी तकलीफ़ उसको होती होगी, चाटते थे। और ऐसा हुआ, वो कंगाल मरा और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। अब्राहम की गोद का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। पहुंचा दिया। वो धनवान भी मार गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अधोलोक में मतलब जहाँ आग है, जहाँ पर जलन है, यानी एक नरकीय परिस्थिति में खुदावंद कहता है कि जो लोग उसके वचन के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं बिताते, उन्हें वो नरकीय स्थिति में भी, जहन्नम की स्थिति में भी, पोजीशन में भी रखना जानता है। और आगे देखें कि उसने वहाँ से क्या हो रहा है देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर कि लाजर को भेज दे कि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला यानी आग में तड़प रहा हूँ। वो उस आग में तड़प रहा था कि किसी तरीके से वो ज़ुबान में ठंड हो, क्योंकि उसकी ज़ुबान सूखी जा रही थी और उसका बुरा हाल था, भूख प्यास के कारण, उस आग के कारण, उस जलन के कारण। वो चाहता है सिर्फ अगर मुझे एक उंगली भी डुबो कर मेरी ज़ुबान पर रख जाए तो शायद मुझे ठंडक मिल जाए, लेकिन तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर, याद कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। वो अब यहाँ शांति पा रहा है और अब तू तड़प रहा है। यानी कि ये है कि इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए खुदा हमको ये बताना चाहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा ऐश और आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था, उसके अंदर कोई दया थी, कोई नम्रता नहीं थी।
बल्कि जो झूठन उसके घर की बच्ची थी वो बाहर फेंक दिया करता, उससे वो अपना पेट भरता था, उससे कोई भी किसी किस्म के परोपकार से कोई मतलब नहीं था। ऐश और आराम की जिंदगी लिखा ना, सुख विलास ऐश और आराम। लेकिन लाजर उसमें लिखा है दुखों और तकलीफ़ों में भरा हुआ था। लिखा है उसके जख्म बहते थे, कुत्ते चाटते, जब वो चाटते होंगे तो भी उसे कितनी तकलीफ़ होती होगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उस तमाम परेशानियों में, इतनी भयंकर, इतनी कठिन परीक्षा के अंदर भी, तकलीफ़ों में भी उसने परमेश्वर को महिमा देता होगा, प्रभु को महिमा देता होगा, उसके नाम को ऊंचा करता रहता होगा, अपने मन में उसका धन्यवाद करता रहता होगा। और यही कारण है कि जब वो मरा तो फरिश्ते आके उसे अब्राहम की गोद में ले गए, फरिश्ते आके उसे अब्राहम की गोद में ले गए। यानी कि उसने उन तकलीफ़ों और परेशानियों में सब्र को रखा, और सब्र के साथ क्या हुआ। अब अब्राहम की गोद क्या है? अब्राहम की गोद ये है कि खुदावंद ने, परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे कुलों के लिए, सारे लोगों के लिए अब्राहम में आशीष को ठहराई है। तमाम नेमतें बरकतें जो स्वर्ग में है हमें अब्राहम के ज़रिए से मिलेंगी, क्योंकि अब्राहम जो है वो ईमान का पिता बाप कहलाया, अब्राहम का पिता ईमान का, विश्वास का पिता कहलाया। और लिखा है, अगर हम उत्पत्ति 12 और 3 पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा, तेरे ज़रिए आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। और वो बरकतें लाजर को मिली उस चैन ना तसल्ली के द्वारा। लाजर वहाँ ना कुड़कुड़ाया, ना बुड़बुड़ाया, कहीं नहीं लिखा, बल्कि वो सब कुछ जो उसके साथ हो रहा था वो सहता रहा। और मैं सोचता हूँ, जैसे मैंने कहा, कि वो खुदा को महिमा देता होगा, परमेश्वर को प्रेज़ करता रहा होगा, जो भी उसकी स्थिति थी उसके उसमें भी। और इसीलिए उसे क्या मिला? इब्राहिम की गोद मिली, वो स्वर्गीय बरकतें मिली। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अगर हम भजन संहिता 37 और उसकी 8 पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ लिखा है, क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, इससे बुराई ही निकलेगी। यानी गुस्से से दूर रहे। जलजलाहट को, जब इंसान का दिल जलता है तो वो जलन के अंदर वो क्राइम भी कर बैठता है, गुनाह कर बैठता है, खून कर बैठता है, बहुत कुछ बुरा कर बैठता है, अपने सगों का भी बुरा कर बैठता है उस जलजलाहट के अंदर। तो लिखा छोड़ दे और मत कुड़। मन का कुड़ना जो है वो बुराई को उत्पन्न करता है। वो कहता है इससे बुराई ही निकलेगी। इसलिए हमें उन तकलीफ़ों में, परेशानियों में जो हमारे ऊपर है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर निगाह लगानी है। वो हमारी सहायता करेगा, इसमें से निकालेगा। लाजर भी निकाला गया और जो उसे मिला वो इब्राहिम की गोद, यानी स्वर्गीय आशीष बरकतें उसको मिली। और इसका मैंने कहा था ना, प्रतिफल बहुत बड़ा, उसका रिवॉर्ड बड़ा, वो बड़ा रिवॉर्ड उस तसल्ली और चैन इत्मीनान के द्वारा जो लाजर ने अपनी ज़िंदगी में कायम रखी, उसके द्वारा उसको मिला, और वो हम सबको भी मिलेगा। और देखिए वचन हमको क्या बताता है। अगर रोमियो 8:18 पढ़े तो यहाँ पर खुदा का कलाम बताता है कि बड़ी तसल्ली का कलाम है, वचन है ये, इस समय का दुख उस कलेश और महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। यानी कि इस वक्त जो भी हम दुख और तकलीफ़ और परेशानी उठा रहे हैं, वो जो महिमा प्रकट होने वाली है, जो आने वाली है, वो क्या महिमा है मैं आपको बताऊँगा। उसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आएगा, जब हम उसका नूरानी चेहरा देखेंगे, वो अपने पूरे जहो जलाल के साथ आएगा, और वहाँ पर लिखेंगे उसका नूरानी, उसका ज्योतिर्मय चेहरा हम देखेंगे, तो हमारे मुँह जो है, हम जो हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि हमारे मुँह से फिर कुछ और नहीं निकलेगा, सिर्फ धन्यवाद 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 और धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि उसको जो सब चीज़ें हम जो देखेंगे उसके चेहरे को, उसके बाद हम हैरान हो जाएंगे कि जो हमने गुनाह और ख़ता किए, जितना हमको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसके वजह से हमें तो कुछ भी नहीं मिला। और यही ये वचन कहता है कि उस समय, इस समय का दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है, वो कुछ भी नहीं, कि हमने तो कुछ भी दुख नहीं पाया, हमें तो बहुत मिलना चाहिए था। सारा दुख तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद सलीब पर उठा लिया, कोड़े खा लिए, भाला अपनी पसली में ले लिया, सर पे कांटों का ताज, हाथों पैरों में कील और ठुकवा लिया, सब कुछ तो खुद उसने उठा लिया। तब हम कहेंगे कि जो हमने दुख उठाया वो तो कुछ भी नहीं था। सारा दुख तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद उठा लिया था, और इस महिमा के सामने कुछ नहीं। और देखिए परमेश्वर का वचन, तसल्ली का वचन, और मेरे और आपको क्या कहता है। अगर हम रोमियो 8 और उसकी 28 पढ़ें, वहाँ पर खुदा का कलाम हमको देखिए क्या बहुत अच्छी बात हमको कहता है। यहाँ पर लिखा है रोमियो 28 में कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। जो खुदा से प्यार करते हैं, यानी कि उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। जैसे लाजर के लिए भलाई को उत्पन्न करी, मेरे और आपके लिए भी हम सब्र के साथ खुदा के वचन के कलाम के मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी को बसर करें, गुनाह से दूर रहे, बुराई से दूर रहे,
और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, तो ये बात है हमारे लिए, ये तकलीफ़ है हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी, और यह हमारा प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेगा कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, इसीलिए मैं और आप जो है इस अपने आप को बुराई से दूर रख के रहे, और एक डिसिप्लिन जो जीवन है मैंने और आपने अपने जीवन में जो कायम किया, उसका जो प्रतिफल हमको मिलेगा वो इब्राहिम की ऊँट यानी कि स्वर्गीय आशीषें मेरे और आपको मिलेगी। और परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, देखिए, खुदा का कलाम उनके लिए जो खुदा के प्रभु के वचन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं बताएंगे, जब प्रभु आएगा तब उनके लिए वो दिन कैसा होगा। सब बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं, हमें ध्यान से पढ़ना है, देखना है, खुदा हमको बताता है। अगर हम इसमें पढ़ें तो अगर हम प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 6 और उसकी 16 और 17 अगर हम पढ़ें, और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 6 और उसकी 16 और 17, वहाँ पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तब वे पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने यानी प्रभु यीशु मसीह के प्रकोप से बचा लो, छिपा लो हमें, जो छिपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है और कोई नहीं ठहर सकता। यानी वो डरेंगे, कांपेंगे, थरथराएंगे और कि हमें बचा लो, हम आप पहाड़ों में छुपने की कोशिश करेंगे, पहाड़ों हम पे ढांक लो, हमें उसके प्रकोप में, तो हम उसके चेहरे की ताप नहीं ले पाएंगे, उस नूरानी चेहरे को देख भी नहीं पाएंगे, उसको इतना प्रज्वलित और इतना अग्निमय चेहरा होगा कि जिसकी कोई ताप नहीं ला सकता। केवल वही लोग ला पाएंगे जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करता है। और उनके लिए भी लिखा है वो कि उस वक्त जिस वक्त ये लोग जो बुराई करते हैं वो डरेंगे, कांपेंगे, थरथराएंगे, उस वक्त वो लोग क्या करेंगे जो खुदा के कलाम के मुताबिक और सब्र और चैन के मुताबिक और उसके वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। उनके लिए क्या लिखा है, अगर हम लूका 21 और उसका 27 और 28 ये आयत पढ़े तो यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से खुदा का कलाम वो बात भी बताता है। और वहाँ पर क्या लिखा है, तब वे मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को बड़े सामर्थ और बड़ी महिमा, बड़े जलाल के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। और क्या करेंगे, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर को ऊपर उठाना तुम्हारा छुटकारा नज़दीक है। यानी हम लोग जो खुदा के पर ईमान रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लिखता है, उसके लिखा है कि तब क्या करेंगे, तब लोग जब वो बड़ी सामर्थ के साथ आएगा तो हम लोग सिर उठा के उसका इस्तकबाल करेंगे, उसका स्वागत करेंगे और उस महिमा में वो हमको लेके जाएगा, उस आदम अब्राहम की गोद में लेके जाएगा, अपने साथ लिया, फिर हम युगान युग हमेशा हमेशा तक हम उसके साथ रहेंगे। फिर ना कोई दुख होगा, ना तकलीफ होगी। फिर जैसे प्रभु अमर है, परमेश्वर अमर है, वैसे हम भी अमर हो जाएंगे, क्योंकि हम उस अनंत जीवन हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। अब हमारे मन में बहुत से सवाल हो सकते हैं, बहुत सी बातें हमारे मनों में हो सकती हैं, हम बहुत से सवाल हम पूछ सकते हैं। जब खुदा आएगा पूछेंगे हमारे साथ ये क्यों, हमारे साथ ये क्यों, हमने ये करा, हमने वो करा और हमने क्या कुछ नहीं करा। प्रभु हम तो ये भी करते हैं, मतलब कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाए जिन्होंने करा, जो आज यूँ कहते हैं कि हम शायद जब जाएंगे तो प्रभु से ये पूछेंगे। लेकिन खुदा का कलाम हमको क्या बताता है, अगर हम यूहन्ना 16 और उसकी 23 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। यानी कि जब हम उसके उस नूरानी चेहरे को देखेंगे तब वो कहता है तुम कुछ ना पूछोगे कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और जो तुम देखोगे वो इतना ज़्यादा होगा, ऐसा होगा कि जैसे कि पता नहीं ना जाने क्या खजाना मिल गया। फिर तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं बचेगा कि तुम ऐसा क्यों वैसा हो। फिर तो ये रहेगा कि प्रभु तूने बहुत दया हम पर करी कि हमें नाश नहीं होने दिया, हमें बचा लिया। आज हम ये देख रहे हैं, फिर हम क्या देखेंगे, हम उन बातों को होते हुए देखेंगे जो ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, जो हमारे दिल पे भी नहीं आई, हमारे चित्त पे भी नहीं चढ़ी, जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते, दिमाग में भी नहीं ला सकते। वो बातें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं, वो बातें हम देखेंगे और खुदा को महिमा और जलाल देंगे। इसलिए लिखा है कि तुम उस दिन मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो हमें मिलेगा वो इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा होगा कि परमेश्वर साक्षात हमारे सामने मौजूद होगा। और वो आनंद की भरपूरी को लिखा है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। उस आनंद की भरपूरी को हम अपने सामने देखेंगे, अपने अंदर देखेंगे। वो हम में होगा और हम उसके अंदर होंगे, और कितना मनोहर दृश्य होगा वो।
तो फिर ये सोचिए क्या रह जाएगा पूछने के लिए, कुछ नहीं रह जाएगा, बस फिर तो आनंद ही आनंद और आनंद ही आनंद मेरे और आपके होगा। तो फिर क्यों ना आइए हम इन दुख और तकलीफ और परेशानियों में प्रभु को महिमा देते हुए अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, प्रभु पे ईमान में रखें। वो हमारी तकलीफ़ों को कम भी करेगा, उनमें से बाहर भी निकालेगा। तकलीफ़ें तो आएंगी लेकिन उनमें से बाहर भी निकालेगा, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है यूँ की कदर में पढ़े कि हमारा छुड़ाने वाला ज़िंदा है, वो ज़िंदा है, वो हमें देख रहा है, हर पल देख रहा है, हर पल। हमारे पास परेशानी आने से पहले उसे पता होता है, जब परेशानी हम होते हैं तब उसे पता होता है, और जब हम छुड़ाए जाते हैं तो जानता है कि मुझे इन्हें छुड़ाना है इस परेशानी में से, क्योंकि उसने वायदा किया है, वो अपने वायदे में सच्चा है। वो कभी भी अपने वायदों को ऐसा नहीं कि छोड़ दे। एक बार उसने वो कह दिया कि एक बार मैंने कह दिया मैं उसे नहीं बदलूंगा, वो नहीं बदलता, तो वो हमें छुड़ाएगा और हमें उन बरकतों और नेमतों को देगा और हम उसके साथ हमेशा हमेशा तक रहेंगे। इसलिए क्यों ना हम सच्चे ईमान से जो खुदा उनके कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने हमें निर्देश दिए हैं, जो उपदेश दिए हैं, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को व्यतीत करें, अपनी ज़िंदगियों को बिताएं और इस आराम को और चैन इत्मीनान को पा सकें और तमाम उन सवालों को एक तरफ कर दें। बस प्रभु के नाम को महिमा देते रहें और ईमान में बने रहें, ईमान से पीछे ना हटें, प्रभु का इकरार करें, प्रभु का इनकार ना करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और अपनी तकलीफ़ और परेशानियों में शांति दे और आपकी प्रभु की सहायता आप सबको मिले। प्रभु आप सबको आज आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु तेरे इस वचन के लिए, तेरे इस कलाम के लिए, जो हमें दुखों तकलीफ़ों परेशानियों में भी तसल्ली देता है, उनमें से बाहर भी निकालता है और प्यारे बाप आसमानी उसके बाद हमें ईश्वर के राज्य में ले जाके लेके जाता है और हम जैसे तू हमारे वैसे अमर भी बनाता है। इसलिए पिता परमेश्वर हर एक सुनने वाले को बरकत दे, आशीष दे, ताकि वो इस वचन को सुने और सुन के उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताने वाला बन सके, घबरा ना जाए परेशानियों से, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे, जय को प्राप्त करे। सबके लिए आशीष मांगते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आज जो लोग दुख और तकलीफ़ और परेशानी में हैं वो लोग भी उन दुखों और तकलीफ़ों परेशानी से मुक्ति पा सके, उनमें सतत तसल्ली पा सके, चैन और इत्मीनान पा सके। ये एक सबसे बड़े परोपकार का काम होगा, भलाई का काम होगा जो हम और लोगों के लिए करेंगे, कि वो लोग भी अपने दुख और तकलीफ़ और परेशानियों में, दुनिया में तकलीफ़ ही तकलीफ़ में आराम पा सके, तसल्ली पा सके, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर आ सके। तो इसलिए इस वचन को शेयर कीजिए और आप भी बरकत पाइए और लोगों को भी इस बरकत को उन लोगों तक पहुँचाइए। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष देगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।